नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। कल बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2 रिजल्ट दिया गया। पहला था 336 ड्राइवर का रिजल्ट और दूसरा था प्रथम स्नातक स्तरीय उसका 198 रिजल्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो रिजल्ट दिया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइवर की। ड्राइवर को बता दें आपको, 2013 में हाई कोर्ट से आदेश होने के बाद, यानी कि नौकरी के लिए वैकेंसी के लिए छात्रों को हाई कोर्ट जाना पड़ा और हाई कोर्ट के आदेश के बाद 3 साल बाद 2013 में आदेश हुआ, 3 साल बाद नोटिफिकेशन निकलता है 336 ड्राइवर के लिए और ये परीक्षा 5 सालों में पूरी होती है। और कल रात को 336 जो ड्राइवर हैं, जो बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में ड्राइवर का काम करेंगे, उनका रिजल्ट दे दिया गया। हालांकि जो ड्राइवर कैंडिडेट हैं वो आयोग कितनी बार ऑफिस में गए, वहां प्रार्थना किए, निवेदन किए, तब ये रिजल्ट आया है। हमने भी ये खबरें आपको चलाई थी, बताई थी। दूसरा इंटरेस्टिंग मामला आपको बताते हैं कि बीएसएससी का कार्य प्रणाली आखिर कैसा है और कैसे मैं इसे हमेशा बिहार का सबसे सुस्त कमीशन बोलता हूं। इसके प्रमाण है, इसी कारण मैं बोलता हूं। प्रथम स्नातक स्तरीय यानी सचिवालय सहायक की वैकेंसी आती है जो 2010 में, उसका एग्जाम पीटी का होता है। उसमें भी कुछ प्रश्नों को लेकर गड़बड़ी होती है, कोर्ट में मामला जाता है। फिर मेंस भी होता है। मेंस में बता दें आपको 3285 सीट था और इसको लेकर छात्र जो है वो कहते हैं कि 4 प्रश्न जो कि गलत सेट किए गए थे, या तो उसके ऑप्शन गलत थे, या प्रश्न गलत था, या फिर जो आंसर चेक कराया गया वो गलत था। इसको लेकर जो छात्र हैं वो हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट छात्रों के पक्ष में अपना जजमेंट देता है। ये कहता है कि आपने प्रश्न गलत किए हैं और आपको सुधार के रिजल्ट देना पड़ेगा और जितने भी लोग हैं उनकी ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी और सभी लोगों को उतना ही अधिकार और प्रमोशन सब कुछ देना पड़ेगा जो कि पहले से आपने नियमित बहाल किया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती है। सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले की बारीकी से जांच करता है और प्रश्न पत्र देखता है तो वहां 10 प्रश्न बदलने का आदेश देता है, यानी कि बीएसएससी के द्वारा 10-10 प्रश्न गलत सेट किए गए थे जो नहीं होने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट में 2015 में मामला गया और केस लड़ने के बाद 6 मई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के पक्ष में, यानी कि पटना हाई कोर्ट के आदेश को जारी रखा और जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि उस कट ऑफ गिराने के बाद जितने लोग आते हैं उन लोगों को लेने का आदेश दिया। आपको हम बताएं कि मई में ये जजमेंट आता है, सितंबर में इनकी काउंसलिंग की जाती है, इनको बुलाया जाता है इनको आयोग में, और उसके बाद ये छात्र जो हैं, अब छात्र नहीं हम कहें बल्कि ये एक वयस्क है, पूरा इनकी फैमिली बसी हुई है। समझ सकते हैं आप कि 2010 का मामला था, नोटिफिकेशन था और 2021 चल रहा है, 11 साल हो गए और लगातार ये भी जो है आयोग का चक्कर लगाते रहे। अंततः कल यानी कि 1 अप्रैल 2021 को 158 कैंडिडेट का जो है वो रिजल्ट दिया गया। अब उनकी काउंसलिंग होगी। तो आप समझ सकते हैं कि बीएसएससी इसका जो नियुक्ति प्रक्रिया है कितना स्लो है और कैसा है। आखिर आप समझिए कि 2016 में इसी बीएसएससी पर जांच बैठा था, अध्यक्ष और सचिव दोनों जेल गए थे। इसके साथ ही साथ बता दें इंटर स्तरीय, जो अभी प्रथम इंटर स्तरीय का जो मामला चल रहा है कि 2014 में वैकेंसी आया, 2018 में पीटी होता है और 2020 14 फरवरी को इसका पीटी का रिजल्ट आता है और जनवरी 2021 में मेंस का रिजल्ट आता है। और इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक छात्रों को यह नहीं पता है कि टाइपिंग हमें किस फॉन्ट पे करना है, क्या स्पीड होना चाहिए, पंचायत सचिव में क्यों टाइपिंग दे दिया गया, फिर से मेरिट लिस्ट अभी जो है, रैंक जो है भी जारी नहीं किया गया है और अभी तक जो है टाइपिंग के लिए टेंडर ही अभी घोषित किया जा रहा है। तो बीएसएससी जो है इसके चक्कर में जो कितने युवा हैं उनका एक बहुत ही बड़ा समय जो कि परीक्षाओं की तैयारी के लिए मिलता है वो बर्बाद हो गया। और समझ सकते हैं आप, जो प्रथम जो सचिवालय सहायक होंगे स्नातक स्तरीय, 11 साल बाद उनकी आज
रिजल्ट आ रहा है, उनकी ज्वाइनिंग कब होगी, और समझ सकते हैं आप कितना प्रॉब्लम उनको झेलना पड़ा होगा। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ने का खर्च और इतने दिनों तक एक टेम्परामेंट बना के रखना। तो वो छात्र भी हैं वैसे जो कि आज तक टिके रहे, लेकिन इन सब के बीच में एक प्रश्न हमेशा उठता है कि जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आयोग केस हार जाती है तो आखिर जिसकी गलती है उसको सजा किसको मिलना चाहिए, सजा क्यों नहीं मिलती है। आखिर जो छात्र इतने साल कोर्ट में और फिर से नौकरी के लिए जो सड़क पर चक्कर लगाते रहते हैं, आयोग का चक्कर लगाते रहते हैं, उनके साथ जो इतना बड़ा अन्याय होता है उसके लिए कौन जिम्मेवार है। आखिर क्यों नहीं आयोग के कर्मचारियों अधिकारियों पर इसके लिए दंडित किया जाता है। आखिर क्यों नहीं जो प्रश्न पत्र सेट करते हैं, जो गलत प्रश्न पत्र सेट करते हैं, चाहे बीएसएससी हो चाहे बीपीएससी हो, ये मामला बिहार के हर एक परीक्षाओं में लटका हुआ है कि प्रश्न पत्र ही गलत सेट कर दिया जाता है, क्वेश्चन पहले वायरल हो जाता है। बीएसएससी में ही पहले खबरें आती थी, प्रथम जो स्नातक स्तरीय है कि स्ट्रॉन्ग रूम में 24 लोग पकड़े गए थे, वहां पर ओएमआर शीट रंगते हुए, ये जो खबरें आती है। तो आखिर इसके लिए जो आयोग के जो जिम्मेदार है इसके लिए उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। आखिर क्यों इसके कारण बहुत सारे छात्रों को अपना बहुमूल्य समय और पैसे सब बर्बाद करना पड़ता है, मानसिक टेंशन होता है वो अलग है। प्रथम स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक का रिजल्ट आया है, जो भी कैंडिडेट सफल हुए हैं उन सभी को हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और एक जज्बा, उनका जज्बा देख के हमें भी काफी इंस्पिरेशन मिलता है कि उन्होंने आयोग के मनमानी के सामने अपनी घुटने नहीं टिके और जम के लड़ते रहे और अंततः उन्होंने अपना हक लिया है, भले ही समय लगा। लेकिन आगे अब ये भी चलना चाहिए कि जो जिम्मेवार है उसका जिम्मेवारी तय किया जाए और उसको दंडित भी किया जाए, नहीं तो ये खेल हमेशा चलते रहेगा। युवाओं की जवानी जो है वो आयोग के दफ्तर और कोर्ट में चक्कर लगाते लगाते खत्म हो जाएगा। जो आप ही समझिए, जो इंटर स्तरीय 7 सालों से परीक्षा दे रहा था, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, वो 7 साल तक लगाने के बाद समय अपना वो ठगा हुआ महसूस करेगा। या फिर 52,000 अभी कैंडिडेट आपने लिया है मेंस के लिए, पूरा जो सीट है वो 13,000 के आसपास ही है, लगभग 40,000 के आसपास कैंडिडेट बाहर होंगे। वो 7 साल 8 साल समय लगाकर बाहर होंगे, आखिर उसका जिम्मेवारी कौन लेगा इतने दिनों का, जबकि आयोग बनाया ही गया है केवल परीक्षा लेने के लिए। आप एक परीक्षा का प्रश्न पत्र सही से नहीं सेट कर पाते हैं, उसकी तिथि को बरकरार नहीं रख पाते हैं, गोपनीयता को बरकरार नहीं रख पाते हैं, पारदर्शिता को बरकरार नहीं रख पाते हैं, तो फिर आयोग का बने रहने का क्या मतलब है। इसका मतलब दोष आप में है, आपकी कार्यप्रणाली में है, आपकी जिम्मेवारी में है, आपकी पारदर्शिता में है। और इसको दुरुस्त करने के लिए अगर आपसे गलती होती है तो आपको दंडित भी करना चाहिए। सरकार से हम गुजारिश भी करेंगे कि बिहार की युवाओं को कोर्ट और आयोग का चक्कर लगवाने में बर्बाद न किया जाए, उनके ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग किया जाए, समय रहते उनको नौकरी दी जाए और पूरी पारदर्शिता से दी जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।